महावीर जिस दिन दीक्षा लेते हैं और श्रवण महावीर बनते हैं, उसी क्षण वही पल महावीर को चतुर्थ ज्ञान मनोह प्रयोग ज्ञान प्रकट हो जाता है। किसी ने पूछा, ज्ञान और दीक्षा का कोई रिलेशन है क्या? महावीर ने कहा, पंच महाव्रत और ज्ञान का सीधा संबंध है। पंच महाव्रत और ज्ञान का सीधा संबंध है। किसी ने पूछा, ऐसा क्यों? भगवान ने कहा, ज्ञान तभी शुद्ध होता है जब उसमें वैराग्य आता है। ज्ञान त्यारे शुद्ध थाय जारे में वैराग्य पड़े। ऐसा क्यों? भगवान ने कहा, ज्ञानस्य फलम विरति। आपके पास ज्ञान है कि इन्फॉर्मेशन है, वो कैसे मालूम पड़ता है? भगवान ने कहा कि यदि आप में विरक्तता आती है, वैराग्य आता है, त्याग आने लगता है, आप सब कुछ छोड़ने लगते हो, तो समझ लो कि आपने ज्ञान को पाया है। क्यों? महावीर ने कहा, ज्ञानस्य फलम विरति। જ્ઞાનનું ફળ વિરતી હોય છે। તમે જ્ઞાન મેળવ્યું, सुनना अलग बात है। सुनने से हमारे कान में शब्द जाते हैं और शब्दों के माध्यम से अंदर में इंफॉर्मेशन जाती है, ये योग्य है, ये अयोग्य है, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा है, संसार है, कर्म है, ये सब है इंफॉर्मेशन। भगवान कहते हैं कि इंफॉर्मेशन वो संसार का कारण है और वैराग्य ज्ञान का कारण है। જ્ઞાની હોય તે વૈરાગી હોય જ, જ્ઞાનનું ફળ જ વિરતી હોય જ। એટલે જ મહાવીરે કીધું, સમકિતની પ્રાપ્તિમાં દેવ, ગુરુ અને ધર્મ આ ત્રણની જરૂર પડે છે। तो गुरु क्यारे संसारी होय के पंच महाव्रतधारी होय? गुरु कभी भी संसारी होते हैं कि पंच महाव्रतधारी होते हैं? भगवान ने कहा, सुसाहुणो मम गुरुणो। जो साधु होते हैं ना, वही गुरु हो सकते हैं। भगवान ने ऐसा क्यों कहा? कोई संसारी आत्मा गुरु नहीं हो सकता, ऐसा भगवान ने क्यों कहा? भगवान उस काम कीधु कि कोई संसारी आत्मा गुरु नहीं हो सकता, ऐसा भगवान ने क्यों कहा? भगवान ने कहा, ज्ञानस्य फलम विरति। यदि वो ज्ञानी है तो वो वैरागी होना ही चाहिए, तब वो त्यागी होना ही चाहिए, तब वो महाव्रतों का धारक होना ही चाहिए। नमी राजा को किसी ने कहा, नमी राजा को किसी ने कहा कि आप क्या करें, संसार में रहकर भी बहुत कुछ हो सकता है। इहेव पोसरो भवा ही मणिया ही वाह, तुम यहां रहकर भी साधना कर सकते हो। नमी राजा ने कहा, जब ज्ञान प्रकट होता है तब अपने आप में ही क्या हो जाता है? वैराग्य प्रकट होता ही है। वरना वही ज्ञान
वैराग्य को नहीं बढ़ाता है ना, वो ज्ञान अहम को बढ़ाता है। आ रहा है समझ में? जो ज्ञान वैराग्य को नहीं बढ़ाता, वो ज्ञान निश्चिंत ही अहंकार को बढ़ाता है। निश्चिंत। क्यों? મને આવડે છે, મને ખબર પડે છે, મને આટલું આવડે છે, મને આ આવડે છે, મને આમ આવડે છે। इन्फॉर्मेशन हमेशा के लिए मैं कराती है। इन्फॉर्मेशन हमेशा न माटे। એટલે મહાવીરના શરણમાં આવેલા ગૌતમ જેવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે, બીજી જ સેકન્ડ મહાવીરને કહી દી, ભંતે મને તમારા ચરણ અને શરણમાં સ્વીકાર કરો। हेलो। जो लिखा जाता है वो इन्फॉर्मेशन होती है, और जो प्रकट होता है वो ज्ञान होता है। जो लिखा जाता है वो इन्फॉर्मेशन होती है, और जो प्रकट होता है वो ज्ञान होता है। हम लोग इन्फॉर्मेशन का स्टॉक बढ़ाते हैं कि ज्ञान बढ़ाते हैं? क्या करते हैं? ભણવું પડે છે એનો મિનિંગ છે, લખવું પડે છે એનો મિનિંગ છે, સાચવવું પડે છે એનો મિનિંગ છે। શું મિનિંગ છે? हम इन्फॉर्मेशन बढ़ा रहे, शब्दों का स्टॉक बढ़ा रहे हैं, અને શબ્દોનો સ્ટોક વધે છે ને, તો જેમ પૈસા વધે ને અહમ વધે ને, એવી રીતે જ इन्फॉर्मेशन का स्टॉक बढ़ता है ना, तो क्या होता है? होता है कि नहीं होता है? जिससे गौतम ने क्या किया? गौतम को मालूम था कि एक इंद्रिय में एक ही इंद्रिय होती है। एक बच्चे को भी मालूम पड़ सकता है। उन्होंने अपनी पूरी इंफॉर्मेशन को लॉक लगा दिया। 14 पूर्वधारी, 4 ज्ञान के धारक और प्रकांड पंडित, महावीर से 10 साल उम्र में ज्यादा। बंदे एकेंद्रिय में કેટલી ઇન્દ્રિય હોય છે? મહાવીરે કીધું ગોઈમાં એક ઇન્દ્રિયાણમ એક ઇન્દ્રિયા, તેમાં એક ઇન્દ્રિય હોય છે। कब ऐसा हुआ? ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है? जब ज्ञान बढ़ता है ना, तो नम्रता बढ़ती है। जब ज्ञान बढ़ता है ना, तो सरलता बढ़ती है। जब ज्ञान बढ़ता है ना, तब लघुता बढ़ती है। जब ज्ञान बढ़ता है ना, तब शून्यता बढ़ जाती है। जिससे हमारे अंदर में शून्यता आ जाए, જેનાથી આપણી અંદરમાં લઘુતા આવવા લાગે, જેનાથી આપણા અંદરમાં મૃદુતા આવવા લાગે, જેનાથી આપણી અંદરમાં વિનય પ્રગટવા લાગે, તેને શું કહેવાય છે? જ્ઞાન કહેવાય છે। નમી રાજર્ષિને કીધું, તમે ત્યાં જઈને ભણવાના છો તો અહીંયા બેઠા બેઠા ભણો ને। નમી રાજાએ કીધું, મને ત્યાગમાંથી પ્રગટેલું જ્ઞાન જોઈએ છે। મને त्यागमाथी प्रगटेलू ज्ञान જોઈએ છે। बहुत अलग बात है ये, बहुत अलग बात છે। त्यागनो धर्म हमेशा માટે જ્ઞાનીને ફળે છે। અને જ્ઞાનીનો ધર્મ જ વૈરાગ્ય હોય છે। જ્ઞાનીનો ધર્મ જ વૈરાગ્ય હોય છે। साबुनी गोटी, साबुन बहुत नया, बहुत स्नान किया, बहुत स्नान किया,
लेकिन मेला का मेला रहा, ऑयल तो वहाँ का वहीं रह गया, मेल तो वहाँ का वहीं रह गया। उसने कहा मैंने बहुत पानी डाला, बहुत साबुन लगाया, लेकिन फिर भी मेल गया क्यों नहीं? फिर भी मेल गया क्यों नहीं? उसने साबुन की स्टॉक लगा दी थी, कार्टन भर भर के अपने घर में साबुन लगा दिया था, और उससे वो स्नान भी कर रहा था। बहुत घिसता था, बहुत घिसता भी था वो, लेकिन ऊपर से रैपर ही नहीं निकाला था। हेलो, पण ઉપરથી શું નતું કાઢ્યું? રેપર જ નતું કાઢ્યું। પછી કે મારી ઘરે તો ફૂલ સ્ટોક છે, पर बिना रैपर के वो साबुन चाहे कितना ही घिसे और कितना ही स्नान करे, मैं निकलेगा कि नहीं निकलेगा। एम भगवान के संसारનું રેપર જ્યાં સુધી ન નીકળે ત્યાં સુધી ગમે એટલી ગોટીઓ ઘસાય, ગમે એટલા શબ્દો ઘસાતા હોય, સંસાર આમ છે, સંસારનો ત્યાગ કરવા જેવો છે, આમ છે, ગમે એટલા શબ્દો બોલે, भगवान की नहीं असर न थाती। भगवान ने कहा त्याग से ज्ञान प्रकट होता है और ज्ञान से वैराग्य प्रकट होता है। त्याग से ज्ञान प्रकट होता है और ज्ञान से वैराग्य प्रकट होता है। जब तक हम त्याग नहीं करते ज्ञान प्रकट नहीं होता है। त्यागनो संबंध छे ज्ञान साथे, त्यागनो संबंध छे ज्ञान साथे। पंच महाव्रतोनो संबंध छे कोनी साथे? बोलो, ज्ञान साथे। महाव्रत वगरनु ज्ञान, महाव्रत वगरनु ज्ञान ए शाब्दिक होई सके, बौद्धिक होई सके, शब्दों की डिलीवरी बहुत फास्ट हो सकती है, लेकिन उससे कभी भी हमें वैराग्य नहीं आ सकता। एक स्टेप हम अप जा सकते हैं, लेकिन जो पूर्ण अंदर में से पूर्ण त्याग की भावना प्रकट होनी चाहिए वो नहीं होती। क्यों? क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि बिना त्याग ज्ञान नहीं, बिना ज्ञान वैराग्य नहीं। नमी राजा त्यागी थे कि वैरागी थे? बोलो, नमी राजा त्यागी थे कि वैरागी थे? नमी राजा को कहा गया लास्ट में, चलो तुम्हें दीक्षा लेनी है तो लो, लेकिन इतनी सारी रानियां हैं, इतनी सारी क्वीन हैं, इतने सारे भोग हैं, ठीक है अभी युवानी है आपकी, भुगत लो सब कुछ। लास्ट में जब आप वृद्ध हो जाओगे उसके बाद में क्या करना? दीक्षा ले लेना। अभी संसार को भोग लो, बाद में दीक्षा ले लेना। जब इंद्र आकर कसौटी करता है उस राजा की, उस साधु की, उस मुनि की, तब मुंह से शब्द निकलते हैं क्या? सलम कामा, विषम कामा, कामा आशी विसोमा, कामे पथ्यमाणा, अकामा जंती दुग्गयम। सलम कामा, विषम कामा, कामा आशी विसोमा। उसने कहा काम तो शल्य है। भगवाने कीधुं कि एक बार कामनु शल्य जेनी अंदरमां आवे छे ने एनी साधना वेर विखेर थई जाय छे, एनी साधनानी स्पीड घटवा लागे छे। ए साधनाना क्षेत्रमां गमे એટલું કરવા જાય તો રહી રહીને એ જ યાદ આવે છે, રહી રહીને એ જ વિચાર આવે છે। એ ન ભણી શકે, ન ગણી શકે, ન એ ત્યાગી બની શકે કે ન તે આગળમાં કંઈ કરી શકે। સલમ કામા, કામ એક શલ્ય છે। શલ્ય જેમ પગમાં જાય એટલે વ્યક્તિની સ્પીડમાં
વારંવાર 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 જેટલા પગ મૂકે ને એટલી વાર પિંચ કરે. તમે કાંટો વાગી જાય ને, ભાઈ કાંટો વાગ્યા પછી શું થશે? એ વારંવાર વારંવાર પિંચ કર્યા જ કરશે. એમ જેની અંદરમાં એકવાર કામની વૃત્તિ આવે છે ને, એને વારંવાર 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 આવે છે. સરમ કામા વિષમ કામા. ભગવાને કીધું કે त्यागना मार्ग में पंच महाव्रत धारण क्यों करने के हैं? तो काम का पूर्ण त्याग करने के लिए. और काम को भगवान ने कहा है विष, आसी विष, टच होते ही आदमी मर जाता है. इसी प्रकार से महावीर ने कहा कि ये काम भोग भी विष के समान है. लेकिन काम भोग को विष क्यों कहा गया? विकार ने वासना ने भगवान ने झेर शू काम कीधी छे? विकार ने वासना माथी ज व्यक्तिनो जन्म थाय छे कि बीजामां जन्म थाय छे? बोलो. जो भी जिसका भी जन्म होता है, चाहे कोई भी हो, विकार वगर कोईनो जन्म थाय छे खरो? एक पण पर्सननो जन्म, एक पण मनुष्यनो जन्म विकार वगर थाय नथी थतो. तो विकार मांथी जन्मेला छे व्यक्ति, तो विकार ने झेर केम कीधुं छे? विकार ने भगवान ने झेर शू काम कीधुं छे? बहु महत्वपूर्ण शब्द छे. विकार ने झेर केम कीधुं छे? केम के गमे एटलुं स्वस्थ शरीर होय ने, गमे एटलुं मजबूत शरीर होय ने, गमे एटलुं स्ट्रोंग शरीर होय ने, पण झेरनी एक बूंद पण जाय ने तो गमे एवुं स्वस्थ शरीर पण मृत्युने शरण थई जाय छे. भगवान कहे छे के तमे साधनामां गमे एटला स्ट्रोंग हो, तमे वैराग्यमां गमे एटला स्ट्रोंग हो, तमे त्यागमां गमे एटला स्ट्रोंग हो, पण एक ज विकारनो विचार तमारी स्ट्रोंगनेस शुं कर नाखे? जीरो कर नाखे. सलम कामा विषम कामा कामा आसि विसोमा कामे पथ्यमाणा अकामा जंती दुग्गई. सर्व विचारनी जनेता विकार छे. कोई पण जातनो संसारनो विचार छे ने विकार वगर ना आवे. विकारनी व्याख्या एक ज छे, परनो स्वीकार, तेनुं नाम विकार. आया समझ में? पर का शिकार, उसी का नाम है विकार. हम पर को क्यों अपनाते हैं? क्योंकि हम स्व से संतुष्ट नहीं है. स्व से संतुष्टि उसे ब्रह्मचर्य कहा गया है. और स्व से असंतुष्टि तभी व्यक्ति पर के पास जाता है. पर का शिकार. भगवान का स्व को जब हम भूलते हैं ना, तभी हम पर में जाते हैं. स्व को भूलना स्व के लिए जहर है. स्व को भूलना स्व के लिए जहर है. अच्छे रगम अभ्युदय. इंद्र के आश्चर्य हो रहा है मुझे. भोए चयसी पथ्यवा. तमारी पासे बधा भोग उपलब्ध छे, तमे सुखी छो, छोड़ी निकलो छो. एवं क्यों सुख मळवानुं छे कि जे सुख ने मेळववा माटे तमे अत्यारनो अत्यार तमारी पासे बधुं ज छे? असंते कामे पथ्येसिं संकप्पेण विहम्मसि. अहींया तमारी पासे बधुं ज छे, खावा पीवा रेवा करवा फूल. तो त्यां एनाथी वधारे बीजुं शुं मळवानुं छे कि जेनी माटे तमे अत्यारनुं छोड़ी रह्या छो? नमी के छे हूँ भोग माटे योग नहीं लेतो. हूँ भविष्यना भोग माटे आजनो योग नहीं लेतो. हूँ तो आत्माना योग माटे, हूँ तो आत्माना योग माटे योग लઉં છું. भविष्यना सुखनो भोग करवा माटे हूँ दीक्षा नहीं लेतो. दीक्षा कोई स्वर्ग माटे नहीं, दीक्षा कोई सुख माटे नहीं, दीक्षा कोई भविष्य में मने स्वर्ग मळशे, सुख मळशे, देवलोक मळशे एनी माटे नहीं. दीक्षा तो स्वना योग माटे ज. आजे सुखी ज छे, आजे ते सुखी ज छे.
તો બસ સંસારનો સેલ છે ને વિકાર છે. જો એક સેલ કાઢી નાખો ને તો આખી घड़ियाल ठप. एक विकार मन से निकल गया ना, एक विकार आत्मा से निकल गया ना, पूरा संसार वहीं के वहीं जीरो. इतना महत्व है ब्रह्मचर्य का, और इसीलिए महत्व है पंच महाव्रतों का. इसीलिए महत्व है पंच महाव्रतों का. भगवान ने इसे महाव्रत क्यों कहा? भगवान महाव्रत केम कीधु? तो बहु कठिन छ, बहु कठिन छ. અને એકવાર જે મહાવ્રતને ધારણ કરે છે ને, ભગવાન કે છે આખો સાગર તરી ગયો છે, હવે ખાલી એને ગંગા તરવાની બાકી રહી છે. બરાબર છે? એટલે સંસારને જે છોડે છે ને એ ધન્ય છે.